चाचा जी हम जीत गए। अगर दुश्मन की बेटी से शिवा प्यार कर रहा है तो हम कैसे जीते? वो दोनों प्यार करे ये प्लान मैंने ही बनाया था। लेकिन तुम तो उसे प्यार करती हो। मैंने ऐसा नाटक किया था। दुश्मन की बेटी से प्यार करने के लिए मैंने उसे मजबूर किया। श्राद्ध करने के लिए रुद्रा फैमिली रामेश्वर गई थी। वहां उन्हें मारने के लिए मैं भी गई थी, शेरा से मरवाने के लिए। लेकिन शेरा को डराने वाले उस शिवा को मैंने वहां देखा। प्लान चेंज कर दिया। मैंने अपना नाम रोजा बताया। रोजा। जिस प्यार की वजह से हमारा पूरा खानदान बिखर गया, उस प्यार को मैंने अपना हथियार बनाकर उसका साम्राज्य मिटाने का प्लान किया। लेकिन उनके प्यार को अगर रुद्रा ने मान लिया तो? नो चांस। वो कभी भी इसके लिए राजी नहीं होगा। लोग प्यार को मिटाने के लिए तलवार, बम, गोली, गन का इस्तेमाल करते हैं, लेकिन मैंने अपने दुश्मन को मिटाने के लिए प्यार को हथियार के रूप में इस्तेमाल किया। उन दोनों को पता भी नहीं चलेगा कि उन दोनों में प्यार हो गया है। उनके परिवार को इस बारे में पता चले उससे पहले ये प्यार आग बन जाएगा। इतना सब कुछ पेपर में मैं कब देखूंगा? पेपर में नहीं, अपनी आंखों से देखोगे। हम गांव वापस जाएंगे। कौन हो तुम? एक बच्ची के सामने उसके बाप को बहुत बुरी तरह से मार रहे थे तुम। मैंने उस वक्त तुम्हारे हाथ पर काटा भी था, याद है? तुम्हें देखे कितने दिन हो गए बेटी, कैसी हो तुम? स्वामी! स्वामी, वो मेरे भाई की बेटी है स्वामी। स्वामी! बुरा मत मानना भैया, वो इतने दिन तक हम लोगों से दूर रही है ना, इसलिए उसे पता नहीं कि किससे कैसे बात करनी चाहिए। इतने दिनों तक हमसे दूर रही है, पर आज तुम्हारी वजह से हम मिल गए। जिस तरह होलिका में सारे कष्ट, दुख, दर्द हम जला देते हैं, ये सब तुम्हारी वजह से हुआ है भैया। सुनिए, दरवाजे पर वफादारी दिखाने से उसकी ईमानदारी का पता नहीं चलता। कल उसे बाहर लेकर जाने के लिए कहो, तब उसे पता चलेगा ये क्या है, इनका भाई क्या है। मार दूंगा। मैं उसे रोकूंगी। मेरे पिताजी की जान मेरी आंखों के सामने गई, मैं कभी नहीं भूलूंगी। मेरे पिताजी को जिस सरदार ने मारा है, वो सरदार अपने परिवार को खत्म कर देगा। भगवान भी जिन दो भाइयों को अलग नहीं कर सका, वो आज एक दूसरे की जान लेंगे। कुएं में छोटा भाई, रोड पर बड़ा भाई, और घर में हम। छोटा भाई बड़े भाई को मारेगा और छोटे भाई को मैं मारूंगी, और जो बच जाए उन्हें तुम मार देना। मैंने अपने पिता की मौत रोते हुए देखी थी, लेकिन आज मैं एक सरदार के मरते हुए परिवार को हंसते हुए देखूंगी। मेरा यकीन करो, ये गलत है बेटी। जाओ। पंडित जी,
मंत्र पढ़िए। क्यों? मैंने सोचा था तुम दूल्हे को लेकर यहाँ से जाओगे, लेकिन तुमने ये नहीं सोचा होगा कि लड़की को लेकर मैं यहाँ आऊंगा। हाँ, शादी में दुश्मनों को बुलाना बड़ी बात नहीं है, लेकिन दुश्मन के घर में शादी करो ये बड़ी बात है। भाई आप गलत कर रहे हैं। जो गलती मैंने की है मैं उसका सिर्फ प्रायश्चित करना चाहता हूँ। तुम्हें डरने की जरूरत नहीं। अपने पिताजी की तरफ देखकर कहो कि क्या तुम्हें यह शादी मंजूर है? नहीं, ये मुझे मंजूर नहीं, और आप लोग मेरी वजह से मत लड़िए। देख बेटी, ये पूरा साम्राज्य मेरा है। इन लोगों को मुझ पर विश्वास है। तुम अपने प्यार को मत झुठलाओ, ये मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकता। अपने प्यार को मत झुठलाओ। तुम्हें ये लड़का पसंद है ना? लेकिन मुझे ये शादी मंजूर नहीं। देख बेटी, पिताजी की वजह से मैंने उसे उस दिन छोड़कर जो गलती की थी, आज तुम्हारे प्यार के बीच आकर ये फिर से वही गलती कर रहा है। लेकिन आज मैं दूसरी गलती नहीं करूंगा, उसे नहीं छोड़ूंगा। सुनो, आप अपने दुश्मन को मारना चाहते हैं, लेकिन मैं इस गांव से दुश्मन नाम को ही मिटा देना चाहता हूँ। इस परिवार के लिए अगर मेरा सर धड़ से अलग भी हो गया ना, तो भी मेरा धड़ आखिरी दम तक इस घर के लोगों की रक्षा के लिए लड़ता रहेगा। देखो, इंडिया पाकिस्तान की तरह लड़ रहे हैं दोनों। तुम्हें क्या लगता है कौन जीतेगा? सरदार। देख रही हो, रुद्रा मार रहा है। नहीं, रुद्रा मरेगा और सरदार को मैं मारूंगी। चाचा जी। क्या हुआ बेटी? मैंने सरदार के हाथों में फिर से तलवार देखी। सुनो, तुम्हें बहुत दुख हो रहा है ना? तुमने जैसा सोचा था वैसा नहीं हुआ। तुमने सोचा था कि हम दोनों भाई एक दूसरे को मार देंगे। अपनी दुश्मनी के लिए तुमने इतना बड़ा प्यार का जाल बिछाया था। मैं तो इस गलतफहमी में था कि इस गांव के सिर्फ मर्दों में दुश्मनी है। वो मर्द मेरे धर्म में नहीं है, इसलिए प्यार को मैंने अपना हथियार बनाया। इस गांव में तुम्हें मारने वाला
तुमसे बड़ा शक्तिशाली कोई नहीं है, इसलिए मैं प्यार से दुश्मनी निभा रही थी। दुश्मनी दुश्मनी दुश्मनी, और अब कितनी बड़ी दुश्मनी देखना चाहती हो तुम? मेरा भाई मुझे मार रहा है, मैंने अपने बाप को मार दिया। अपने दुश्मनों को खत्म करने के लिए और मुझे भड़काने के लिए मेरे खुद की बहन को, जिसके हाथों की मेहंदी भी नहीं सूखी थी, उसने उसे मार दिया। और कितनी दुश्मनी देखनी है तुम्हें? नहीं बेटी, थक गया हूं मैं। तुम अपने अंदर की दुश्मनी को निकाल दो, मुझे मारकर। भीख दे रहे हो या फिर मैं तुम्हें मार नहीं सकती इसलिए मुझे चिढ़ा रहे हो? सब कुछ तुम्हारी मर्जी। दुश्मन कभी अपनी मर्जी से नहीं मरता, ये तुम भूल गए और ये इस गांव का नियम है। एक दिन मेरा भी आएगा, देख लेना। गन भी मेरी होगी और उसमें बुलेट भी मेरी होगी। शाबाश, आज मुझे तुम्हारे अंदर अपना 14 साल पुराना रूप दिखाई दे रहा है। मेरे जिंदा रहते तुम्हारे मन की दुश्मनी खत्म नहीं होगी। तुम्हारे अंदर की दुश्मनी को मैं खुद ही खत्म करूंगा, मैं ही खत्म करूंगा। देखो, मेरा पैर काम कर रहा है, इसलिए मेरे भाई की बेटी की शादी मुझसे रुकवाना चाहती थी ना, अब ये पैर ही नहीं रहेंगे। भैया, भैया, आज से यहाँ दुश्मनी का नाम कोई नहीं लेगा, और खून को देखने वाली कोई औरत नहीं चाहिए। भाई रुक जाओ भैया, ये दुश्मनी मेरे साथ ही खत्म हो जानी चाहिए। दुश्मनी को बढ़ाने वाला हथियार और प्यार को मिटाने वाली कोई शक्ति आज तक नहीं बनी है। मेरी मौत से ही इस गांव को सीख मिलेगी। मेरा रुका हुआ दिल हमेशा यही कहता रहेगा कि नफरत को मिटाओ और प्यार को बढ़ाओ। आज से हमारे इस गांव को दूसरी नजर से देखने की कोशिश करो, दूसरी नजर से देखने की कोशिश करो। तुम नहीं मर सकते सरदार। तुम्हारे दिल की धड़कनें मुझे चिढ़ा रही हैं। मरकर भी जीत जाओ, ये मैं बर्दाश्त नहीं करूंगी। मैं तुम्हें जीतने नहीं दूंगी सरदार, नहीं जीतने दूंगी। भाई, 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 चाचा जी। नहीं, नहीं भाई, नहीं, चाचा जी। भाई, इतने दिन तक जो तुम मुझसे नजरें मिलाकर बात नहीं करते थे, मैं समझता था तुमने जो गुनाह किया उसी की वजह से अपनी नजरें झुकाए हो।